जी हुमा इदराक तो आज काफी ज्यादा खुश हैं क्योंकि कल रात हुमा ने पूरी रात बाबर आजम की रील्स और बाबर आजम की रील्स देखी क्योंकि कल से पूरे सोशल मीडिया के ऊपर बाबर आजम सुकून से नहीं बैठ रहा क्योंकि उसके फैंस उसको बैठने नहीं दे रहे। बिल्कुल। और कुछ स्टैट्स ऐसे भी हैं कि क्रिस गेल के बाद बाबर आजम 12वें नंबर पे आ चुके हैं दुनिया भर के, और एशियन जो है वो 4th बैट्समैन है जिन्होंने ये माइलस्टोन अचीव किया है। आई गेस इन 330 समथिंग इनिंग्स है। क्रिस गेल के बाद क्रिस गेल ने 12,000 रन किए थे 345 इनिंग्स में, और बाबर आजम ने 338 इनिंग्स में 12,000 रन कर लिए और दुनिया के 12वें नंबर पे आ चुके हैं। और पाकिस्तान के शुएब मलिक के बाद दूसरे नंबर पे आ चुके हैं बाबर आजम। और हम खाली मुझ में नहीं, ओवरऑल पाकिस्तान के लिए अगर देखें तो बहुत बड़ी बात है। मैचेस 500 से ऊपर है और 13,000 रन है। बिल्कुल, बाबर के बहुत एक 200 रन समथिंग का डिफरेंस है। और एशियन भी 4th बैट्समैन है बाबर। अब ओवरऑल पाकिस्तान के लिए प्राइड की बात है कि फाइनली हमारे पास से भी कोई एक बंदा निकला जो आईसीसी रिकॉर्ड्स के अंदर पाया जाता है। और वैसे भी जो एक ड्राफ्ट वाला सीजन काफी अरसे से पाकिस्तान के पास चल रहा है, एक साहिबजादा फरहान ही है जो एक उसके अंदर एक ब्राइट स्टार है जिनको हम हाईली रेट करते हैं क्योंकि वही है जिनका बल्ला चल रहा है। बाकी बाबर आजम ने कल 80+ रन किए, एक अच्छा स्ट्राइक रेट था उसके साथ, उन्होंने एक अच्छी अप्रोच, मैं कहना चाहूंगी स्ट्राइक रेट मैटर नहीं करता, अप्रोच अच्छी थी उनकी। कल मेंडिस ने जो उनके साथ बारी ली और सेंचुरी की, कमाल। और फिर जो अब्दुल समद ने आके नीचे से जो 40 रन किए हैं और वो चेरी ऑन द टॉप। 11-12 बॉल्स पे 40 रन, 12 बॉल्स पे 40 रन उन्होंने किए। 3 कंसेक्यूटिव उन्होंने छक्के लगाए। अब्बास अफरीदी को जो मैच विनर कहा जा रहा था अब तक के लिए कि बेस्ट ऑलराउंडर है, अब्दुल रज़ाक के साथ उनको कंपेयर किया जा रहा था, लेकिन अब्दुल समद ने कल उनको बता दिया भाई ठहरो, अभी मैं हूँ, अभी टाइटल अपनी तरफ मत लेके जाओ, मैं भी फिनिशर हूँ। बिल्कुल। तो एक अच्छा डेब्यू था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, उन्होंने डेब्यू किया था अपना, न्यूजीलैंड में ही किया था। तो उमर आप क्या कहोगे, क्योंकि कल आपने बोला था मुकद्दस शो से पहले मैं बाबर के ऊपर जरा बात करूंगा और आपने थोड़ी सी तनकीद की थी बाबर के ऊपर, लेकिन बाबर ने ऐसा किया कि परसों ने 50 के पास जाकर आउट हुए हैं, कल सेंचुरी के पास, लेकिन कल वाली परफॉर्मेंस नो डाउट उनकी थोड़ी सी अच्छी भी रही है। भूलती नहीं है, याद रखती है हर चीज, बड़े एहतियात से बोलना पड़ेगा। अच्छा देखिए, बाबर आजम ने आउट हुआ था ना कल, नॉट आउट। अच्छा नहीं नॉट आउट, लेकिन सेंचुरी उनकी कंप्लीट। सबसे अच्छी बात ये थी कि इनिंग्स तो अच्छी थी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि एक इनिंग्स कर दिया, इसमें अब कंसिस्टेंसी कितनी रहती है ये मैटर करेगा। और अच्छी बात है अगर अपने लैप्सेस को ओवरकम करे। और मजे की बात ये थी कि दोनों बैटर्स जो थे ना वो पावर हिटर नहीं थे, मतलब जो है एंकरिंग करने वाले थे। खुशाल मेंडिस ने बहुत साथ दिया, बहुत बेहतरीन किया। और 191 रन का जो स्टैंड है ये पीएसएल की हिस्ट्री का जो है हाईएस्ट है। और बाबर ने अपना ही प्रीवियस जो है वो सरपास कर दिया, जो कि 176 रन का था, वो शजील खान के साथ किया था उन्होंने 2021 में। तो अच्छा तो खेला है बाबर आजम ने, स्ट्राइक रेट भी 170 से ज्यादा का था। लेकिन अब क्वेश्चन वही है कि क्या बस यही इनिंग्स होगी या इसमें तसलसल नजर आएगा? आइंदा आने वाले मैचेस में बाबर इसी तरह से परफॉर्म करते नजर आएंगे तो हम कहेंगे अच्छा बाबर का वो जो बैड पैच है ना, ये बाबर के ऊपर जो इतनी तनकीद की जाए थी कि ये खेल नहीं रही है, कोई परफॉर्म नहीं कर रही, क्यों है हमें नहीं समझ आ रही, क्या करते फिर हम कहेंगे कि नहीं अब बाबर की फॉर्म नजर आ रही है, अब शायद लग चुकी है, अब वो बैड पैच जो वो खत्म हो जाएगा। कल पेशावर ने जिस तरह से खेला है ना, हम लोग को इतनी उम्मीद नहीं थी पेशावर से, अगर सच कहे ना, और इतने बड़े मार्जिन से कल पेशावर जीतेगा ये भी हमें उम्मीद नहीं थी। तो पेशावर के बारे में क्या कहूँ, क्योंकि परसों पेशावर का मैच बहुत बुरा गया था, लेकिन वो जीत तो उन्होंने लिया था लेकिन गया बहुत बुरा था। और कल का मैच उन्होंने बहुत अच्छा खेला और जीता भी बहुत अच्छे से। यही लगता है कि जो किंग्समैन के खिलाफ जो उनकी नैरो जो विक्ट्री थी उसको बहुत सीरियस लिया उन्होंने, या उस पर वर्कआउट किया एक दिन के अंदर ही। और एक जर्सी भी चेंज हुई, काले कलर की किट आ गई कल, और वो जो है देवर इनविंसिबल। 159 रन के मार्जिन से जीतना पीएसएल की हिस्ट्री की सबसे बड़ी ये जीत है। कराची में भी इतने मार्जिन से जीतना सबसे हाईएस्ट है। और बंडल आउट कर दिया 87 पे कर दिया किंग्स को, और ये भी इनके होम ग्राउंड में सबसे लोएस्ट टोटल पे ये बंडल आउट हुए हैं। तो दैट वाज कंप्लीट परफॉर्मेंस। और जैसे अब्दुल समद ने जो ऑन स्लॉट किया 12 बॉलों पे 40, दैट वाज समथिंग स्पेशल के जिस हवाले से उनकी क्लेम टू फेम है, इस हवाले से उनकी रिकॉग्नाइजेशन है। तो अच्छा खेले डेफिनेटली। उनके पास जो 2 बांग्लादेश के जो बॉलर्स है शरीफुल और नहीद राना, वो भी बहुत बेहतरीन थे। नहीद ने 3 विकेट्स लिए 7 रन देकर, तो जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। इफ्तिखार अहमद भी फॉर्म में आगे, वो प्लेयर है जिनको तनकीद की वो जद में थे अभी कुछ टाइम पहले।
लेकिन बड़ा ट्रैफिक टर्न अराउंड था ये। और खुशदिल शाह ने अगेन बाबर आजम की विकेट ले ली। खुशदिल शाह ने। और हुमा, लाहौर और जो कराची की टक्कर है ना उमर, वो चलती रहती है, लेकिन कल जो यहाँ पे एक मायूस को लम्हा मेरे लिए था ना, एज अ कराची किंग फैन, एज अ कराची किंग बहुत बड़ी फैन, बिग फैन, ठीक है, वो ये था कि चलो कराची मैच हारा तो हारा, लेकिन लाहौर 100 पे आउट हुआ, कराची ने 100 भी ना किया, उससे नीचे आउट हो गया। 7 पे ऑल आउट। इसकी चल रही होंगी रील्स बाबर आजम की, मेरी चल रही है लाहौर वर्सेस कराची, और वो सारे लाहौर जो है ना वो चिढ़ा रहे हैं, हाँ, और मुझे ये शेयर करिए कि भाई ये देखिए आपकी जो कराची है वो 100 से नीचे ऑल आउट हो गई। मैं एक बात और ऐड करूं मुकद्दस, आपकी पूरी टीम ने 87 किया था, इधर बाबर अकेले ने 87 किया। बाबर तो चलो ठीक है, मैं लाहौर के ऊपर बात कर रही हूँ, वैसे ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी वाकई में है कि बाबर यहाँ पे छोटा सा और एक बाबर के हवाले से एक बात है कि हाईएस्ट पार्टनरशिप फॉर एनी विकेट इन द HPL PSL 191, कल वाली जो थी उसमें 19 बाबर, देन फिर एक अगेन जो शर्जील खान वाली थी बाबर के साथ 176 अगेन बाबर, 2021 में, फिर 2023 में बाबर एंड साइम अगेंस्ट कोयटा ग्लैडिएटर्स 162 अगेन बाबर, फिर 162 अगेन पार्टनरशिप लगी विंसे और वार्नर की, ठीक है, 2025 में अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी, फिर 157 की एक और पार्टनरशिप बाबर और लिविंगस्टन ने लगाई अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान 2019 में अगेन बाबर। अरे तो आप ये बात हम, बेशक वो कंसिस्टेंट नहीं है, उनकी फॉर्म नहीं है, वो बहुत स्टैट पैडिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू द ट्रोलर्स, और जब बात करते हैं उनके बारे में, लेकिन आप इस चीज से भी नजरें चुरा नहीं सकते, हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा इन चीजों को भी साथ साथ। कल कोच जो थे मिसबाह हक, उन्होंने भी ये बात की कि बाबर आजम जो थे वो पहले अपनी टेक्निक से हट के खेल रहे थे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि वो वापस अपनी जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर खेलेंगे, तो वो कल हमें नजर भी आया। आई होप कि ये चीज वो अपने साथ अब लेके चले, क्योंकि अब टाइम नहीं है एक्सपेरिमेंटेशन का, आपका करियर ऑलरेडी 10 साल आप इस टीम का पार्ट हैं, और आप हमारे बिगेस्ट प्लेयर हैं, तो प्रूव करें इस चीज को। तो आई होप कि बाबर आजम ने टेक नोट्स और इस पे काम हो। होप सो बाबर आजम की आइंदा आने वाली परफॉर्मेंस भी इसी तरह से बरकरार है। आज मैच है रावलपिंडी वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स। ये दोनों टीम्स ही ऐसी है कि क्या ही एक्सपेक्ट करें इनसे, क्योंकि कोयटा ने अभी तक 4 खेले, सिर्फ 1 जीता, और रावलपिंडी ने 4 खेले और कोई भी नहीं जीता। मतलब आज कंपटीशन जीत रहा है कि कौन बॉटम के लिए कंटेंडर बने। तो आज देखते हैं कि कौन किसका साथ देता है एक दूसरे को पॉइंट दिलाने में। या तो रावलपिंडी का एक जीत के थोड़ा सा खाता खुल जाएगा, यही हम कह सकते हैं। रावलपिंडी इतनी स्ट्रॉन्ग टीम थी, आपको क्या लग रहा है उमर कि आज कोयटा के साथ मैच और कोयटा भी कोई ऐसा परफॉर्मेंस देता नजर नहीं आ रहा, तो क्या आज रावलपिंडी के पास मौका है कि वो एक पॉइंट ले सके? आई थिंक सो, मौका तो ऑब्वियसली है, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स का कराची में खेलने का जो तजुर्बा है, फिर उनके ओनर और वो जो उनकी कोर है वो कराची के स्टेडियम से हाँ जी बहुत ज्यादा वाकिफ है, तो वो एक कहीं ना कहीं शायद उनको हो। लेकिन जहाँ तक विंडीज की बात है तो मायूसी तो होती है, क्योंकि जिस तरह की इनकी टीम पिक हुई है, वन ऑफ द बेस्ट टीम पिक हुई है, लेकिन आप ये देखें कि उसके बावजूद जो है वो जेल नहीं हो पाना, इट्स अ कंसर्न। और नसीम शाह भी नहीं हो गए फॉर अ टाइम बीइंग, उनकी जगह जो है न्यूजीलैंड के बॉलर बेन सेयर्स जो है उन्होंने ज्वाइन कर लिया टीम को, तो ही इज अ वेरी टैलेंटेड पेसर और न्यूजीलैंड का फ्यूचर है। तो देखते हैं कि वो किस तरह से जो है चीजों को लेकर चलते हैं। लेकिन हाँ जी, पिंडीज के पास मौका डेफिनेटली है, और फैंस उनके चाहेंगे कि बस अब वो चुप तोड़े और जो है खाता खोले अपने विक्ट्री का।